हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सूडो इन्वर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग मोरे-पेनरोज सूडो इन्वर्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं, लेकिन अब इसमें रेक्टेंगुलर यदि मैट्रिक्स रहेंगे तो उसका भी हम इन्वर्स फाइंड करके आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इसका थ्योरम क्या है, उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो थ्योरम होता क्या है, और उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो पहले देखिए, रिकॉल हम करते हैं कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, वो क्या पढ़े। जैसे ax इक्वल टू बी था, 11th की मैं बात कर रहा हूँ। ax इक्वल टू बी था, तो x को हम लोग क्या बोलते थे, a इनवर्स b बोलते थे, यस या नो। x को क्या बोलते थे हम लोग, a इनवर्स b बोलते थे। ठीक, अब इसके बाद मालूम है कि इन्वर्स आप निकालते कैसे थे। तो आपको एडजॉइंट जो था इन्वर्स निकालने का, इसमें प्रोसेस क्या था जी, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, और ये जो होना चाहिए ये क्या था जी, जो a मैट्रिक्स था वो n क्रॉस n था, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स था। या इसको और थोड़ा सा आगे क्लास में यदि बढ़ते हैं तो इन्वर्स या तो एडजॉइंट से हम लोग बात करते हैं, या एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा कर भी हम लोग इन्वर्स फाइंड करते थे। लेकिन बार बार क्या बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, n क्रॉस n था। इतना हम लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा जी, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यदि कोई मैट्रिक्स दिया है, कैसा अजूबा लग रहा होगा कि सर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे निकलेगा। देखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए, उसका भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, जिसको हम लोग सूडो बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में यदि दिया रहेगा तो जो ax इक्वल टू बी कहते हैं, तो यहाँ कहेंगे ax हैट इक्वल टू बी, एक नेमिंग दे दिया गया, ax हैट इक्वल टू बी। तो x हैट को बोलते हैं a, और ये जो प्लस जैसा आपको दिखाई देता है इसी को हम लोग बोलते हैं सूडो इन्वर्स। मैंने इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। x हैट जैसे इसमें आया था, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, तो ये क्या था, a इन्वर्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब ये जो a इधर आया तो इसको इन्वर्स ही बोलेंगे, लेकिन वो कौन सा इन्वर्स बोलेंगे जी, सूडो इन्वर्स बोलेंगे, या मोरे-पेनरोज सूडो इन्वर्स भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म का हम थ्योरी प्रूफ करने के बाद आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में अब x हैट को, जैसे ये वाला इधर गया तो a इन्वर्स भी बोलते थे, मतलब इधर जाने का मतलब क्या है जी, जो a इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोसेस आपका पीछे हम लोग पढ़े थे, तो इसको बोलेंगे a सूडो इन्वर्स b। तो यही जो मेरा कहलाता है, यही मेरा क्या कहलाता है जी, बताइए आप लोग, सूडो इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है हम लोगों को, सूडो इन्वर्स। क्या कहलाता है, जल्दी बोलिए आप लोग, ये कहलाता है हमारा सूडो इन्वर्स। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इतनी बातों को आप लिखिए, इसके बाद इसका थ्योरम क्या होता है उसको प्रूफ करेंगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सोल्व करके फिर इसको फिनिश करेंगे। तो जल्दी बेटा जी कीजिए, आप लोग जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए, इतना तो हम लोग कर चुके होंगे बेटा जी। अब आगे आइए, इसका थ्योरम होता क्या है। तो आइए यहीं से हम चलते हैं। ax हैट, आइए ax हैट b के इक्वल है,
ए एक्स हैट बी के इक्वल है, ए एक्स हैट, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके थ्योरम तक पहुंचते हैं कि सूडो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। पहले थ्योरम को हम लोग डिराइव करते हैं, उसके बाद इस पर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया कि ए ट्रांसपोज तो आपको समझ में आता होगा। ए ट्रांसपोज से मैंने क्या किया कि दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए ट्रांसपोज इधर भी और ए ट्रांसपोज इधर भी। यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बेटा जी क्या करते हैं कि अब ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स इस साइड भी ले लेंगे और इस साइड भी। किसी इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से या सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स इधर भी कर दिए, और ये तो पहले से दिया है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स लेफ्ट साइड, तो ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स राइट साइड भी हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ये पहले से दिया था तो इसको हमने लिख दिया। अब ये बताइए, यहां तक कर लिए, ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स लेफ्ट साइड और ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स राइट साइड, और इतना क्या है जी, पहले से दिया था और ये पहले से है। तो दो साइड एक ही क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करने से इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अब ये आइए एक छोटी सी बात आइए, तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं क्या, कुछ भी मैं लिख दिया कि ए इन्वर्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। या कुछ भी बोल दिए, बी इन्वर्स बोल दिए तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये बताइए कि ये जो है कुछ इसका नेमिंग मान लीजिए ये डी है, तो ये डी और डी इन्वर्स क्या हो गया, मान लीजिए कि ये इतना, यदि मान लीजिए इसका नेमिंग कुछ दे दिए समझने के लिए बेसिक, मान लीजिए कि इसको डी समझ लिए, तो ये डी है तो ये क्या है, डी का इन्वर्स है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा मिला जी, ये आइडेंटिटी मिल गया। ये दोनों मिलकर देखिए जो है उसी का ये इन्वर्स है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, आई हो गया, और ये कितना हो गया जी, एक्स हैट हो गया, और ये कितना हुआ, ये मेरा आ गया इतना ट्रांसपोज बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या मिलता है, वही हो जाता है, वही मैट्रिक्स। तो एक्स हैट हुआ और ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स ए और क्या जी, ट्रांसपोज बी। अब आप देखिए तो एक्स हैट को हम लोग क्या बोले थे, याद है, एक्स हैट को क्या आया था, एक्स हैट को आया था ए प्लस, प्लस कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, सूडो इन्वर्स। तो प्लस कहने का मतलब ये सूडो इन्वर्स बी। तो यदि इससे कंपेयर करेंगे तो इतना का वैल्यू कितना हुआ, इतना हुआ, हाँ या ना। एक्स हैट क्या था, ए सूडो इन्वर्स इंटू बी था, ए सूडो इन्वर्स, ए प्लस मतलब समझने के लिए ए सूडो इन्वर्स बी था। तो अब कहने का मतलब है कि एक्स हैट है, यहाँ बी है, तो सूडो इन्वर्स के जगह पर कितना है, इतना। तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं ये ए सूडो इन्वर्स। तो इसका मतलब हुआ कि सूडो इन्वर्स कितना आया जी, ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स और ए ट्रांसपोज। तो आज से आपका थ्योरी डिराइव हो गया कि सूडो इन्वर्स का ये इतना फार्मूला हुआ, सूडो इन्वर्स का क्या हुआ जी, इतना फार्मूला। फिर से आपको एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे 11th में था कि ए एक्स इक्वल टू बी था, तो इसमें क्या है जी कि नेमिंग दे दिए, सूडो में एक्स हैट नेमिंग दे दिए, बस अधिक कंफ्यूज नहीं होना, एक नेमिंग दे दिए। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ पहले क्या किया जी, ध्यान से समझिए, ये तो दिया था, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, स्टेप 1। उसके बाद फिर अगेन दोनों साइड एलएचएस आरएचएस मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड कर दिया, और जो पहले से दिया है उसको तो लिख दिया। अब ये बताइए, ये एक दिखाई दे रहा है और उसी का इन्वर्स है, तो कोई मान लीजिए कि आपको कुछ दिखाई दिया, मान लीजिए कि कोई भी ए बी सी डी कुछ उसी का इन्वर्स है, तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
तो इतना और इतना मिलकर क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल क्या है जी, ये जो एक्स हैट है तो एक्स हैट मिला। अब ये आ गया, अब हम लोग पढ़े थे एक्स हैट क्या जी, एक्स हैट जैसे उसमें पढ़े थे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी 11th क्लास में। तो इसमें अब एक्स हैट क्या जी, ये भी इनवर्स का ही है, लेकिन इसको अब नेमिंग दे दिए सूडो इनवर्स बी। तो अब कंपेयर करेंगे तो एक्स हैट है, ये बी है, तो यहाँ जो बी से पहले जो आ गया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूडो इनवर्स कहेंगे। दिक्कत नहीं है। तो आज से ये फार्मूला याद हो गया कि सूडो इनवर्स का ये होता है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इतना आप थ्योरी प्रूफ जल्दी आराम से आप कीजिए, और जहाँ डाउट होगा आप हमें बताइए। जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए, जल्दी। देखिए तो बच्चों, अब ये मेरा सूडो इन्वर्स का मेरा फार्मूला आ गया। आइए चेक किया जाए कि सही में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए तो पहले चेक कर दिया जाए। मान लीजिए कि एक ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिया 2x3, ये तो क्लियर एक रेक्टेंगुलर है। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा 3x2। ए 2x3 है तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा जी, 3x2। अब ये क्या है मेरा फार्मूला, ए ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए ट्रांसपोज 3x2 है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2x3 से। तो ये वाला सेम है, तो इसका ऑर्डर कितना मिल गया जी, 3x3 मिल गया। देखिए तो स्क्वायर आ गया। और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये क्लियर है कि इन्वर्स भी मिलेगा 3x3। ये इसका मतलब है कि यहाँ तक भी सही है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, ट्रू है, या ये भी सही है। अब जो है ये 3x3 आया, इसमें ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मान लीजिए कि 3x3 आया इसका, और ए ट्रांसपोज कितना है जी, 3x2 है। तो 3x2 है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसका ऑर्डर कितना मिल गया, 3x2 मिल गया, ये मिल गया। मतलब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि सूडो इनवर्स रेक्टेंगुलर का फाइंड किया जा सकता है, कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने चेक करके दिखा दिया आपको। अब आपके कंफ्यूजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चंस को भी सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो ये चेक भी मैंने किया, इसको भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, या कोई भी रेक्टेंगुलर लेकर और इसमें आप दिखाइए, और सेटिस्फाई करेगा। सारे रूल्स जो है मल्टीप्लिकेशन रूल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जल्दी कर लीजिए। अब अगला हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो आज से आपको सूडो इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी कर लीजिए, जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग। चलिए बेटा जी, देखिए ध्यान से, आपको हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने दे दिया है जो 3x2 का है। अब हम इसका इन्वर्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सूडो इन्वर्स बोलते हैं। तो अब जो मेरे पास फार्मूला है, उस फार्मूला का हम लोग यूज करके इसका इन्वर्स निकालेंगे। फार्मूला आपके कॉपी में है, फिर से हम लिख दें। फार्मूला क्या था जी, बोलिए। ये सूडो इन्वर्स क्या था, जल्दी बोलिए, जल्दी सारे लोग बोलिए, क्या था जी, भूल गए क्या? सूडो इनवर्स क्या था, उस ट्रांसपोज का क्या आप किए थे, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स था, और फिर क्या था जी, उस ए का ट्रांसपोज का क्या था जी, मल्टीपल था। यही मेरा सूडो इनवर्स का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है। ए ट्रांसपोज ए का हमने क्या किया है जी, इनवर्स था और ए ट्रांसपोज। तो आइए तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सारे लोग बोलिए। तो ए का ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा कितना, 2 3 है, तो कितना जी, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया जी, 3x2 है तो 2x3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 3 - 2 3 5 - 4, मतलब रो कॉलम को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया 2x3। अब ए ट्रांसपोज में ए का क्या करना है जी, मल्टीपल करना है। तो ए ट्रांसपोज में ए का मल्टीपल कर लीजिए। तो ए ट्रांसपोज कितना है बेटा, 2 3 - 2 है, 3 5 कितना है बोलिए आप लोग, 2 3 - 2
3 5 -4 और ए कितना है बेटा जी, बोलिए जल्दी, ए कितना है 2 3 3 5 -2 -4। अब बताइए कि मल्टीप्लिकेशन तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का तो हम लोग पढ़े हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा और आप हमें बताइएगा कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं। 17 29 29 और 50 आप लोग मिलाइए तो इतना मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन आता है ना जी, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 और 9 13 और 13 4 17। ये कर लीजिए 2 3 जा 6, 6 और 15 21 21 और 8 29। ये आइए 3 2 जा 6 और ये 15 21 21 और 8 29। ये आइए 3 3 जा 9 और 9 और 25 34 34 और 16 50। ये मेरा निकल गया। और अब देखिए ये स्क्वायर आ गया, ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग तो इन्वर्स निकालते हैं, एनी डाउट, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो अब ये इसको हम लोग क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ये जो इतना है अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स अब जो भी आपको मालूम है तो सिंपल इसका इन्वर्स निकालने का तो क्या है, एडजॉइंट फॉर्म में ही कर लीजिए। तो क्या होता है जी, एडजॉइंट होता है इतना का अपॉन क्या जी, डिटर्मिनांट क्या होता है, इसका डिटर्मिनांट होता है। तो किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनांट हम कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनांट तो इसका यही हम निकाल लेंगे। यदि इतना का डिटर्मिनांट हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 850 और कितना जी 841 9 हो गया, इसका मतलब 0 नहीं आया। यदि 0 आता तब तो इन्वर्स फाइंड नहीं हो पाता, तो 0 नहीं आया, डिटर्मिनांट 9 आ गया, इसका मतलब है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। और रेक्टेंगुलर यहाँ कन्वर्ट हो गया कहाँ, इतना किए तो क्या हो गया जी, स्क्वायर में आ गया। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए एडजॉइंट तो निकालने आता है, क्या करते हैं जी, कोफैक्टर निकालकर और उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये बताइए एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर, तो 17 का कोफैक्टर कीजिएगा तो ये क्या हो गया, 50 हो गया, दिक्कत तो नहीं है। और क्या होता है जी, अब -1 के पावर i प्लस j, तो ये 1 1 पोजीशन है, तो 1 + 1 क्या जी, -1 के पावर इवन नंबर क्या होता है जी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब आइए 29 का कोफैक्टर लेंगे तो क्या होगा, 29 का लीजिएगा तो इसके सामने वाला खत्म हो गया, तो ये आ गया। तो ये आ गया क्या हो गया जी, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि -1 के पावर i प्लस j, तो ये क्या है जी, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो -1 के पावर ऑड नंबर क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। तो निगेटिव हो गया, तो इसका आया तो रो कॉलम चेंज करते हैं, तो जो यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया जी, ये -29। ऐसे ही इसका को फैक्टर कीजिएगा तो इसके सामने वाला बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 29। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो ये बताइए, ये क्या है जी, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 के पावर i प्लस j, तो -1 के पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब 50 का कोफैक्टर, तो 50 के सामने वाला बंद हो गया, तो ये 17 बच गया। अब 17 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 17 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 50 क्या है जी, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो -1 के पावर 2 + 2 कीजिएगा तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो क्या हो गया जी, इवन नंबर हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। ये सिंपल बात है, जो कि हम एडजॉइंट निकालना जानते भी होंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि इसका पोजीशन था, तो रो कॉलम हम लोग चेंज करके तो इसका इन्वर्स निकल गया। और डिटर्मिनेंट क्या है जी, डिटर्मिनेंट 9 आया है, तो अपॉन 9 कर दीजिए, ये निकल गया इसका इन्वर्स इतना का। अब इसमें ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सूडो इन्वर्स नहीं निकल गया, हाँ या ना। तो इतना आप कर लीजिए, पहले इसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब बस 1 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या बचा है, इतना में इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना सीख लिया। तो जल्दी इतना कर लीजिए, ये इसका हम लोगों ने इन्वर्स निकाला।
अब केवल थ्योरम जो प्रूफ किए थे उसके अनुसार इस इतना जो निकला उसमें इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जल्दी आप लोग कीजिए, जल्दी फास्ट जल्दी कीजिए। चलिए इतना बेटा जी आप लोग कर चुके होंगे। अब मेरा क्या कह रहा है जी, अब लास्ट में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, इन्वर्स निकालना। तो क्या होता है, जो इतना आया 1/, बेटा जी क्या जी 9, 1/9, जो इतना मेरा आया उसको ये कितना जी, इसका वैल्यू कितना आया 1/9, 50 -20 -20 70, और इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना, ए ट्रांसपोज कितना है, बोलिए जल्दी, ए ट्रांसपोज कितना है, जल्दी फास्ट बोलिए आप लोग। ए ट्रांसपोज मेरा दिया है 2 3 -2 2 3 -2 3 5 -4। अब ये बताइए कि अब मल्टीप्लिकेशन तो हमको नहीं बताना है, अब इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आ गया वही क्या कहला गया जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोगों ने निकाला, जिसको हम लोग सूडो इन्वर्स बोलते हैं। तो बोलिए ये हमको निकालना है कि आप खुद कर लीजिएगा? अच्छा हमें को निकालना है, चलिए भाई। तो अब मेरा क्या है जी, इसको 2 3 -2 3 5 -4 अब आप कीजिए और बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो आइए, तो 1/9 है और ये कितना हो गया जी 50 × 200, डायरेक्ट कर रहे हैं, -29 × 3 कितना जी 87, 100 में 87 गया तो 13 हुआ, हाँ या ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो इतना ही आ रहा है, -7 -2 और -10, ये मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। यही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मेरा सूडो इन्वर्स हो गया। कैसा आपको लगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, और आगे आप लोग जुड़े रहिए, नेक्स्ट आपको टॉपिक मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।